Evaluate integration of cosec to the power 4 2x dx. हेलो डियर्स, टॉपिक कंटिन्यू है इंटीग्रल कैलकुलस क्लास 12 इंजीनियरिंग और कंपिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इवेल्युएट करना क्या दिया है, cosec टू द पावर 4 2x dx। यहां देखो 2x को आप थीटा समझ लो, ये थीटा ग्रुप में ही दिया है 2x, तो 2x को आप थीटा अगर समझ लोगे, मान लेंगे, तो क्या बन रहा है cosec टू द पावर 4 थीटा बन रहा है। हम cosec टू द पावर 4 थीटा इसको लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। अगर दूसरा तरीका से देखो, ये रफ देख लो, x का पावर 4 है तो इसको लिख सकते हैं ना एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यही करना है यहाँ पे। सो इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर थीटा ग्रुप में 2x है तो 2x डालो इंटू फिर cosec स्क्वायर थीटा ग्रुप में 2x है तो 2x डालेंगे, ये dx। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं फॉर्मूला में लाने के लिए, इतना तो पता होगा, इंटीग्रेशन इसका है नहीं डायरेक्ट। सो ए वो cosec स्क्वायर 2x ये रहने दो, ठीक है। अब देखो ये पूरा थीटा हम मान रहे हैं, थीटा है ही थीटा ग्रुप में, cosec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है देखो, बेसिक फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री का cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर है। यहां से cosec स्क्वायर थीटा अगर निकालें तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होगा। क्लियर? यहां पे क्या है, cosec स्क्वायर 2 है, 2x है तो लिख सकते हैं इसको 1 प्लस cot स्क्वायर 2x का होल ऑफ dx। अब क्या करना है, cot स्क्वायर 2x, हाँ तो यहां पे cot 2x को हम t पुट करेंगे, cot 2x के जहां पे क्या पुट करेंगे, t पुट cot 2x इज इक्वल्स टू t। अब इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में। सो cot 2x का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन क्या है, cot है, cot का डिफरेंशिएशन ऑफ cot x बाय dx क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x होता है। ये यहां पे cot 2x है तो क्या होगा, माइनस cosec स्क्वायर 2x है ना, x के रूप में जो है वही डाल देना। अब cot का काम खत्म, सेकंड फंक्शन में, सेकंड फंक्शन के रूप में क्या है 2x है तो 2 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 इज इक्वल्स टू t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt बाय dx। अगर डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है तो आपको डिफरेंशिएशन समझना होगा इसके लिए, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड का इंटीग्रेशन करने के लिए ये डिफरेंशिएशन आना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक थोड़ा मजबूत होना चाहिए, तभी ये सब क्लियर होगा। क्लियर? देखो अब इसको एक स्टेप कैलकुलेट कर लेते हैं, तो cosec स्क्वायर यहां -2 पहले कर दो, कोई दिक्कत नहीं है इससे, 2x इज इक्वल्स टू dt बाई dx, एक स्टेप और देख लो। सो cosec स्क्वायर 2x इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर 2x dx इज इक्वल्स टू कितना होगा, -1/2 होगा, ये dt हमें ये मिल रहा है cosec स्क्वायर 2x dx का वैल्यू, है ना। dx यहां इनटू में है, थीटा ग्रुप में 2x है, ये सब ध्यान रखना आप। इंटीग्रेशन, अब देखो ये जो पुट किए थे उस पे आ जाओ, 1 प्लस cot स्क्वायर 2x है, cot 2x का वैल्यू क्या पुट किए हैं, t पुट किए, तो t का स्क्वायर हो गई है। अब जो बचा हुआ टर्म है cosec स्क्वायर 2x dx, cosec स्क्वायर 2x dx इसका वैल्यू -1/2 dt, -1/2 और ये dt। क्लियर? अब -1/2 dt से दोनों को गुना कर दो तो इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये होगा -1/2 dt -1/2 t स्क्वायर dt होगा। हाँ कोई दिक्कत है इसमें, सही जा रहा है ना, हाँ सही जा रहा है। इज इक्वल्स टू, अब इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो तो इसमें से -1/2 को 1/2 को बाहर कर दो ना, नहीं -1/2 दोनों बाहर, माइनस के साथ बाहर करते, -1/2 dt माइनस इंटीग्रेशन 1/2, ये भी -1/2 -1/2 और इसमें से t स्क्वायर dt। अब दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कैसे होगा, इंटीग्रेशन कैसे होगा, दोनों का फॉर्मूला है, पहला वाला जो फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसका फॉर्मूला है x प्लस सी,
और दूसरा वाला जो फॉर्मूला लगेगा x टू द पावर n वाला, x टू द पावर n dx, इसका फॉर्मूला क्या है, x टू द पावर n प्लस 1 इसका होल डिवाइड n प्लस 1 कांस्टेंट c लगा दो। सो इज इक्वल्स टू -1/2 dt का इंटीग्रेशन t, dx का इंटीग्रेशन x, तो dt का इंटीग्रेशन t -1/2, और इसमें t का पावर 2 है, तो पावर जो n के रूप में 2 है, x के रूप में t, तो t का पावर 2 प्लस 1 इसका होल डिवाइड 2 प्लस 1 होगा प्लस c। कोई दिक्कत इस पे, -1/2 t माइनस, देखो 2 और 1 3 हो गया, अब 3 को 2 से गुना करेंगे तो 1/6 और t का पावर 3 प्लस c इज इक्वल्स टू -1/2। अब t किसके जगह पे रखे थे, cot 2x के जगह पे, तो cot 2x 1/6 cot q2x प्लस c। हाँ ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर, इसमें क्या किए हैं, देखो cosec पावर 4 2x dx है, इसको हम लिख देंगे cosec स्क्वायर 2x इंटू cosec स्क्वायर 2x, ठीक है, पावर 4 को 2 कर दिए। अब cosec स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस cot स्क्वायर x। क्लियर, cot 2x के जगह पे हम पुट किए t और इसको डिफरेंशिएट कर दिए दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, हमें क्या मिल रहा है, cosec स्क्वायर 2x dx इज इक्वल्स टू -1/2। अब पुट जो किए थे cot 2x के जगह पे t, तो ये बन रहा है 1 प्लस t स्क्वायर, इसके अनुसार cosec स्क्वायर 2x dx का वैल्यू -1/2 dt। अब -1/2 dt से दोनों को गुना किए, इंटीग्रेशन अलग अलग किए, -1/2 कांस्टेंट टर्म में इसको बाहर किए, उसके बाद फॉर्मूला लगाना है dt का इंटीग्रेशन t, और दूसरा फॉर्मूला जो लगेगा x टू द पावर n dx का, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx लगाना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है, कैलकुलेट करेंगे। फाइनली t किसके जगह पे रखे थे, cot 2x -1/2 cot 2x माइनस 1/6 cot q 2x प्लस c इसका फाइनल आंसर। क्लियर, तो ये था टॉपिक।